हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत टॉपिक ब्लड एंड सर्कुलेशन में टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, इसके डायग्राम्स, ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, को डिस्कस किया था। आज हम ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि को डिस्कस करेंगे। अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो मनुष्य का हृदय पूरी लाइफ टाइम बिना रुके, बिना थके पूरी बॉडी को ब्लड पंपिंग का कार्य करता है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हार्ट बॉडी के वेरियस पार्ट्स को यानी विभिन्न पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। हृदय पंपिंग ऑर्गन के रूप में लाइफ टाइम नियमित रूप से बिना रुके, बिना थके अपनी मसल्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को विभिन्न धमनियों में पंप करता है। हार्ट के नियमित और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को हृदय की धड़कन या स्पंदन या बीटिंग ऑफ हार्ट कहते हैं। प्रत्येक हार्ट ऑफ बीट में दो प्रावस्थाएं यानी अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली जो प्रावस्था है सिस्टोल और दूसरी डायस्टोल। मतलब ब्लड पंपिंग का जो कार्य होता है वो इन्हीं दो स्टेजेज या प्रावस्थाएं के द्वारा ही होता है। बात करते हैं सिस्टोल। सिस्टोल यानी संकुचन। स्पंदन की इस अवस्था में हृदय का कॉन्ट्रैक्शन होने से इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे हृदय का ब्लड तीव्र गति के साथ आर्टरीज यानी धमनियों में पंप हो जाता है, जो इसे बॉडी के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। अब बात करते हैं डायस्टोल यानी प्रसारण। स्पंदन की इस अवस्था में हृदय मसल्स के अनकॉन्ट्रैक्शन से हृदय का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से वापस आने वाली सिराएं, वेन्स अपना ब्लड
हृदय में भर देती हैं। हृदय की प्रत्येक बीटिंग को कार्डियक साइकिल कहते हैं। मतलब सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक जो क्रिया होती है हृदय में, स्पंदन यानी संकुचन तथा प्रसारण, तो जो ये प्रोसेस है ये कहलाती है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक हृदय बीटिंग की समाप्ति से लेकर अगले बीटिंग की समाप्ति का एक चक्र कार्डियक साइकिल कहलाता है। कार्डियक साइकिल की अवधि बीटिंग रेट के उल्टे अनुपात में होती है, अर्थात मनुष्य में हृदय 75 यानी 75 बार बीटिंग करता है, अतः कार्डियक साइकिल की टाइमिंग 60/75 बराबर 0.8 सेकेंड होगी। अब बात करते हैं इसके इंटरनल डायग्राम्स की। तो इसमें ऊपर की तरफ ऐसे नोड, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, नीचे की तरफ जिसका जो वेंट्रिकल्स होता है 2 पार्ट्स में बटा होता है, जिसमें राइट वेंट्रिकल तथा लेफ्ट वेंट्रिकल 2 पार्ट्स होते हैं इसके। इसी प्रकार ऑरिकल वाला जो रीजन है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक साइड राइट ऑरिकल, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ऐसी नोड निकलता है, राइट ऑरिकल तथा वेंट्रिकल के जंक्शन पर राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसी प्रकार लेफ्ट ऑरिकल में एक बाइकस्पिड, राइट ऑरिकल में ट्राइकस्पिड बाल्ब प्रेजेंट होता है। इसी बाल्ब के बंद होने से और खुलने से हृदय की बीटिंग में लव एंड डफ की आवाज सुनाई पड़ती है। जब बाइकस्पिड बाल्ब बंद होते हैं तो आवाज, बाई एंड ट्राइकस्पिड दोनों बाल्ब जब बंद होते हैं तब आवाज लब निकलती है, व सेमीलुनर बाल्ब के बंद होने पर आवाज डफ होती है। इसके वेंट्रिकल में नीचे की तरफ बिलाई लाइक
पुरकिंजे फाइबर्स, और जो इसमें फोल्डेड हैं उसको कॉलमेना कॉर्नी बोलते हैं। बाई एंड जो ट्राई कस्पिड बाल नीचे की तरफ सेमी लूनर बाल में ओपन होते हैं। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। पक्षियों तथा मैमल्स का हृदय दो ऑरिकल व दो वेंट्रिकल में बटा होता है, इसलिए इनके हृदय में सर्कुलेशन के टाइम पर प्योर तथा इम्प्योर ब्लड्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है। हृदय का राइट पार्ट कंप्लीट बॉडी से आए हुए इम्प्योर ब्लड को लंग्स में शुद्धिकरण के लिए भेजता है। इसी प्रकार हार्ट का लेफ्ट पार्ट लंग्स से आए प्योर ब्लड को कंप्लीट बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स में भेजता है। इस प्रकार हृदय का राइट पार्ट पल्मोनरी हार्ट के रूप में तथा लेफ्ट पार्ट सिस्टेमेटिक हार्ट के रूप में कार्य करता है। इस अवस्था को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आज हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, इसमें इसकी जो दो प्रवस्थाएं थी सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसके बाद कार्डियक साइकिल्स, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तथा डबल सर्कुलेशन को डिस्कस किया। कल हम थर्ड पेपर में नेक्स्ट यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे।